गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में नवा मोंडा ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान वरिष्ठ ओबीसी नेता नाइक साहब की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अपने संबोधन में शाह ने पहलगांव में मासूम नागरिकों की हत्या को कायराना हमला बताया और कहा कि इसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की सेना, जनता और सीमाओं से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज अभी अभी वरिष्ठ ओबीसी नेता नाइक साहब के आदमकद पुतले का यहां पर अनावरण हुआ है। मैं नाइक साहब को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, बहुत समय से बैठे हैं आप, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, मगर कुछ दिन पहले 22 तारीख को पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादियों ने पहलगांव में अपने निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने एक एक चुनकर मारने का कायराना कृत्य किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना में कहा था कि कहीं पर भी छिपे हो ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और उस वक्त पाकिस्तान भूल गया। 10 साल पहले यहां कांग्रेस की सरकार थी, वो बदल चुकी है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, उन्होंने उरी पर हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उन्होंने पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक की। और उन्होंने पहलगांव में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके मुख्य ठिकानों को जमीन में मिलाने का काम। ऑपरेशन सिंदूर ने हमेशा के लिए पूरी दुनिया, न केवल पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारत की सेना, भारत की जनता और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने। 7 मई को 1:04 पर 9 आतंकवादी स्थानों को 22 मिनट में नष्ट कर कर उनके हेडक्वार्टर को भी उड़ाने का काम वीर भारतीय सेना ने किया। 8 तारीख को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, मगर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी पुख्ता थी, एक भी मिसाइल से एक भी ड्रोन भारत की जमीन को छू नहीं पाया, हवा में ही समाप्त कर दिया। और 9 तारीख को जिन हवाई अड्डों से मिसाइल्स और ड्रोन उड़ाए थे, वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और हवाई अड्डों को हमारी सेना के मिसाइल्सों ने पूर्णतया क्षतिग्रस्त करने का काम कर दिया। और पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को खोखला साबित करने का काम किया। और ऑपरेशन सिंदूर ने फिर से एक बार भारत की अपनी सीमाओं की रक्षा की प्रतिबद्धता को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया, ये नया भारत है 2047 में
हमें विकसित भारत तो बनना है, पर ऐसा भारत भी बनाना है जिसके सामने कोई आंख उठाकर देख न पाए, ऐसे भारत की रचना। राष्ट्र सर्वप्रथम